तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उससे पहले कुछ बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखे थे, फॉर्मूले या फिर कैसे डेरिवेटिव्स कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कैसे उसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, वो सब देखा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है, लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है, तो उससे पहले देखो तो ये आपको ये समझ में आएगा। ओके, वरना ये वीडियो मत देखो, बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको। ठीक है, पहले वो वीडियो देख के आना, बाद में ये समझो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 1 इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो सिंपल है, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स से ही करोगे। इस तरफ एक्स है। ओके, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखोगे, ये पता है आपको। ओके, अब ये किससे रिलेट करोगे? कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस से ही रिलेट करोगे ना। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। एज्यूम क्या किया आपने? कॉस एक्स, तो ये मैंने डेरिवेटिव लिख दिया माइनस साइन एक्स। बट क्या ये एक्स है? नहीं है, तो डेरिवेटिव निकालो इसका। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये माइनस साइन एक्स मैंने कॉपी कर दिया क्योंकि इसका काम हो चुका है। इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के हिसाब से कितना आना चाहिए? 2 नीचे आएगा, सो 2x 2 माइनस 1 1। तो दिमाग में रखना कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। यहाँ पे एक्स रेस टू एन लगेगा, सोचो थोड़ा। एक्स रेस टू एन यहाँ पे अप्लाई करो, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसमें एक्स दिख रहा है क्या आपको? एक्स नहीं है, तो सीधा इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, तो ओवरऑल बचा क्या? ये 2x बचा। 2x को मैं आगे लिखता हूँ माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? एकदम इजीली डेरिवेटिव निकला इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। इसको भी y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 और प्लस 5 दिया, ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे, पहले दिमाग में क्या आता है? ई रेस टू एक्स आ रहा है या फिर ये रूट आ रहा है? मेरे दिमाग में पहले रूट आ रहा है। रूट आ रहा है मतलब रूट एक्स के बारे में सोचोगे, और इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो सिंपली इसका भी डेरिवेटिव लिखोगे 1/2 रूट ऑफ एक्स। एक्स के जगह जो कुछ भी है लिख दो, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स। बट क्या ये एक्स है? इतना पार्ट ये जो है ये एक्स है? नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 और ये प्लस 5, ये x नहीं था, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। और 1 इसको ये कॉपी कर दोगे, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। हाँ, इसका डेरिवेटिव सोचो, ई रेस टू एक्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही आता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रहा हूँ ई रेस टू एक्स, ये एक्स नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब बार बार लिखने से अच्छा है एक ही बार में आंसर निकालो। जैसे कि ये आपने लिख दिया ई रेस टू एक्स, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगी तो कितना आएगा? 3x का कितना आएगा? 3, और प्लस 2 का कितना आएगा? 0। 0 नहीं लिखता हूं मैं। ठीक है, ये खत्म हुआ यहाँ पे। ओके, बट आगे प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। ये मैं लिख दिया, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अभी के लिए लिख देता हूँ। क्लियर? तो सिंपल बचेगा क्या? ये 3 बचा, आगे लिखता हूँ 3, बाद में ई रेस टू 3x प्लस 5 और अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 5 नहीं, सॉरी ये प्लस 2 है ना, क्या कर रहा हूँ मैं? प्लस 2 और ये प्लस 5। समझा? एकदम ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये लॉग वाला क्वेश्चन बहुत यूज होगा, इसका स्क्रीनशॉट निकालो पहले। ये बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन लॉग वाला, आपको इसी एक्सरसाइज में आप बहुत बार देखोगे। थोड़े से अलग अलग फॉर्म में देते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू log tan x बाई 2। चलो इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाई dx। सोचो किसके बारे में सोचोगे? लॉग के बारे में। ऑब्वियसली लॉग दिख रहा है,
तो log x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, कितना आता है 1/x। ओके सोचो ये log ये x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो लिखते हैं 1/x, x के जगह कौन है tan x/2, समझा। बट क्या ये x था, नहीं था, तो इसका डेरिवेटिव ऑफ tan x/2 फिर से निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, इसका तो काम हो चुका है, इसको कॉपी कर दो, tan x/2 मैंने कॉपी कर दिया। ओके इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव कितना आता है sec स्क्वायर x, तो मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, sec स्क्वायर ये x है, ये नहीं वो x/2 है, तो डेरिवेटिव ऑफ x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से निकालोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो d dx, और ये ऐसे डिनोमिनेटर में लिखने की हर बार जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज रहने दो। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो tan cos sin x/2 अपॉन cos x/2, ये हर बार यूज होने वाला है, तो दिमाग में रखना है ये स्टेप बहुत बार, मतलब दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन है कि आप अपने आप फिट हो जाएगा, या आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा, ठीक है। इसको sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x, ये 10th के कंसेप्ट है, मतलब tan sin अपॉन cos आता है, और sec जो होता है वो cos का इनवर्स होता है, तो 1/cos स्क्वायर x। क्लियर, हाँ ये तो सिंप्लीफाई कर दिया, पर इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसमें जो 2 है डिनोमिनेटर में उसको बाहर खींच दो, 1/2 करके बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, सिंपल। ओके, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ये समझा, x/2 का 1/2। समझो मैंने आपको 5x/2 दिया होता तो आप बोलते सर 5/2, सिंपल, 5/2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1। अगर 10x बाय कुछ भी 13 दिया होता तो इसका डेरिवेटिव 10/13, इसका 5/2, इसका 10/13, समझ में आ रहा है। तो आगे से हमें ये डायरेक्ट लिखना है, इतना टाइम पास नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है इसमें से 2 को मैं आगे लिख सकते हो, तो ये 1 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 रहेगा, और ये 2 को मैं आगे लिखता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। अब ये क्यों झंझट कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, अब आपको मैं नई चीज़ बताने वाला हूँ, ओके, और वो दिमाग में रखनी है। नई चीज़ ये है कि कभी भी आपको sin 2 थीटा दिखा तो उसके जगह2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखना है, ओके, या फिर वाइस वर्सा, ये दिखेगा तो उसके जगह ये लिखो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा इसी एक्सरसाइज में, आप देखोगे कि हाँ ये बहुत बार यूज हुआ है। मैं धीरे धीरे आपको एक एक फॉर्मूला देते रहूंगा, ओके, और ये यूज इतना होगा कि अपने आप ये दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हाँ बाबा ये फॉर्मूला ऐसे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप फिट हो जाएगा। ओके, तो सोचो यहाँ पे ऐसा ही है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin 2 थीटा, थीटा के जगह कौन है x/2, डेरिवेटिव के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, तो 1/sin, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या x, और 1/sin x, साइन किसका इनवर्स होता है कोसेक ना, तो इसको लिख सकते हो कोसेक x। एकदम सिंपल था, समझा। अभी थोड़ा सा इतना पार्ट शायद कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगा होगा, ये सर ने क्या किया है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये लेक्चर अच्छे से देखना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा, हाँ ये ऐसे ही यूज होता है, फिट हो जाएगा पूरा। चलो स्टूडेंट, अब उसी क्वेश्चन 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 5 6। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में से आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है। ओके, अब ये करना इतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे। देखो ये रूट एक्स के हिसाब से जाओगे 1/2 रूट एक्स, बाद में tan का डेरिवेटिव लगाओगे, tan के बाद इस रूट एक्स का डेरिवेटिव लगाओगे 1/2 रूट एक्स। ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसका मतलब मुझे नहीं आता है। ओके, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर ने स्किप कर दिया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो आपको ट्राई करना है। अगर मैं ये सब सॉल्व करूंगा तो आप क्या करोगे, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये रूट में नहीं है, शायद मैंने गलती से रूट में लिख दिया, रूट में नहीं है वो। ओके, ये सिंपल ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू cot q log x q, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy by dx। सोचो किसके पास जाओगे पहले,
कॉट के पास जाओगे, सिंपल, जितने भी बच्चे कॉट के पास जाओगे ऐसा सोच रहे हैं वो गलत है। पहले किसके पास जाओगे, ये एक्स रेस टू एन है। ओके, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको ये पता है साइन स्क्वायर एक्स मैंने बताया था, इसका डेरिवेटिव हम 2 नीचे लाते हैं, साइन एक्स लिखते हैं, बाद में कॉस, फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं कॉस एक्स, सिंपल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स द होल स्क्वायर। ये और ये दोनों भी सेम है, क्लियर। बट डिफरेंस क्या है, ये और ये सेम नहीं है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो पावर है ये सिर्फ एक्स की पावर है, और ये जो पावर है होल साइन एक्स की पावर है, होल साइन एक्स की पावर है। डिफरेंस समझा? तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मुझे ये ऐसे लिखना है। ये क्यूब है ना, ठीक है, क्यूब लिख दिया, समझा? ठीक है, तो कॉट लॉग एक्स क्यूब, उसका भी क्यूब, ठीक है। अब एक्स रेस टू एन दिख रहा है आराम से, ये एक्स से रेस टू ये एन, तो डेरिवेटिव निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन के हिसाब से 3 नीचे, ठीक है, कॉट लॉग एक्स क्यूब, और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। सोचो ये x था, नहीं था, फिर से डेरिवेटिव निकालो, कौन x नहीं था, ये वाला, इतना पार्ट x नहीं था, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट लॉग एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। ये तो हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब, और ये स्क्वायर लिख दिया। हाँ, इसके बारे में कैसे सोचोगे, कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के अलावा कौन है, लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देता क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट, बट ये कॉट एक्स बोल रहा हूँ ना, कॉट एक्स, ये एक्स है नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल। ओके, अब इसको कॉपी करता रहना पड़ेगा आपको, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे ये। ओके, ब्रैकेट में माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। हाँ, इसका डेरिवेटिव लॉग के हिसाब से जाओगे, देखो 1/x लिख दिया, लॉग एक्स 1/x, बट क्या ये x है, नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ऐसे मेंशन करने से अच्छा डायरेक्ट निकालो इसका फिर से डेरिवेटिव, कितना आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, बराबर ना। मैंने लॉग x के हिसाब से 1/x लिख दिया, और एक्स क्यूब का फिर से डेरिवेटिव निकालना है तो 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर गया और इसकी 3 में से 2 पावर गई, बचेगी कितनी, 1। तो फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3 से 9 करो, ये माइनस आगे लिखो, देखो 3 से 9 -9, और ये कॉट लॉग एक्स क्यूब, और ये उसका स्क्वायर, या फिर ये स्क्वायर यहाँ पे भी लिख सकते हो, माइनस तो गया आगे, कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और नीचे कौन है, एक्स है, खत्म, सिंपल था। चलो अब करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू 5 रेस टू 5 के ऊपर है ये साइन क्यूब x प्लस 3, ओके। इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दोगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ, ये a रेस टू x दिख रहा है ना, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, a रेस टू x log a, सिंपल। a के जगह कौन है, 5 है, तो a रेस टू x अप्लाई करो, ये a रेस टू x बाद में log a, ये तो मैंने कर दिया, बट मैं सोचूंगा यहाँ पे x है क्या, ये x था, नहीं था, तो इसका डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। ये हुआ है तो ये फटाफट लिख देते हैं, साइन क्यूब x प्लस 3 log 5। हाँ, अब साइन क्यूब x रेस टू एन ही अप्लाई करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, ओके। x रेस टू एन के हिसाब से ये 3 नीचे आया, साइन 3 - 1 कितना आएगा, 2x, बराबर 3x स्क्वायर, बट क्या ये x है, x नहीं है, वो साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ओके। ऐसा ही आपको करना है। चलो, इसका डेरिवेटिव तो इतना आया, बट आगे प्लस 3 है, 3 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, कांस्टेंट है, ओके। और कुछ कर सकते हो इसमें, कुछ नहीं है, बस खत्म हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9,
ये करते हैं, बट इसमें से दो क्वेश्चन तो आपको होमवर्क करने हैं। आप बोलोगे सर कितना होमवर्क दोगे, करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये कर लोगे सिंपल। देखो कोसेक है तो कोसेक का ही फॉर्मूला लगेगा। कोसेक का फॉर्मूला क्या आता है, कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ऐसे किया। बाद में सोचोगे ये एक्स है, नहीं है तो रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो रूट एक्स के हिसाब से। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे तीन डेरिवेटिव आएंगे। पहले किसका आएगा, कोसेक का, बाद में इस रूट का, बाद में इस cos का। ऐसे पहले ही दिमाग में रखोगे ना तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सोचो, पहले ही सोचो कि किसका किसका डेरिवेटिव आने वाला है, तो log का आएगा, उसके बाद इस cos का आएगा, उसके बाद इस एक्स क्यूब माइनस फाइव का आएगा। मतलब तीन डेरिवेटिव आएंगे, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही करते जाओ। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कुछ अलग बात नहीं है, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी सोचो, पहले से ही सोचो क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो ई के बारे में सोचो, ई का डेरिवेटिव आएगा। बाद में ये साइन स्क्वायर एक्स जब सॉल्व करने जाओगे तब एक्स रेस टू एन यूज होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स रेस टू एन यूज होगा, मतलब दूसरा डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन है। तीसरा क्या होगा, इस साइन का डेरिवेटिव और इस कॉस का डेरिवेटिव होगा, मतलब तीन डेरिवेटिव आने वाले, ओके। ऐसे ही पहले से ही क्वेश्चन के बारे में सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। पहले सोचो ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही आता है, लिख दो ई रेस टू एक्स, ठीक है। बट क्या ये एक्स था जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो एक्स है, नहीं। तो वो डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से निकालना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसको कॉपी कर दो, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिया। हाँ सोचो ये एक्स रेस टू एन के हिसाब से, ये अगर 2 नीचे आता है तो 3 2 जा 6 आएगा, 6, और ये एक्स के जगह कौन है, साइन एक्स, लिख दिया। बट क्या ये एक्स है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और आपको भी ऐसे ही करना है, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सोचो एक्स रेस टू एन के हिसाब से ये एन नीचे आएगा, सो 2 2 जा ये 4, और ये कॉस एक्स, एक्स के जगह कौन है, कॉस एक्स, 4x बन गया 4x। ऐसे ना अगर 2x स्क्वायर होता तो इसका डेरिवेटिव 4x आता, वैसे ही कर दिया 4x। बट क्या ये x है, नहीं। cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स। अब सोचो माइनस साइन एक्स, माइनस में से एक माइनस इसको देता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स, क्लियर। अब देखो ना ये सेम कैटेगरी है, साइन कॉस, मतलब ये ऐड हो सकते हैं। पहले इसको तो कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया मैंने। हाँ सोचो 6 + 4 कितना आएगा, 10 साइन एक्स कॉस एक्स, सिंपल, समझा। ये सेम कैटेगरी है तो ऐड हो जाएगा, सिंपल। अभी सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, मैंने बोला ना बार बार यूज होगा वही फॉर्मूला, इसको कॉपी करना पड़ रहा है, ठीक है। 10 को मैं लिख सकता हूँ फाइन टू डू, लिख सकते हो, ठीक है। अब सोचो ये लिख के दिया था अभी मैंने, ऐसे दिया था ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं बार बार नहीं लिख के देने वाला, अब दिमाग में रखो, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को जगह आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पे फाइन, ये फाइन एज इट इज साइन 2 थीटा कौन है, एक्स है ना, एक्स, और ये कॉपी कर दो, बस खत्म हुआ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 इसमें भी आपको 2 होमवर्क करने हैं, ठीक है। कौन से 2 होमवर्क करने हैं, ये 2 होमवर्क करने हैं, ओके। सोचो थोड़ा सा हिंट देता हूं, पहले इसको किस तरह से देखोगे, एक्स रेस टू एन के हिसाब से। चलो एक्स रेस टू एन फर्स्ट डेरिवेटिव, बाद में एक्स है क्या, ये नहीं, कॉस, तो कॉस का सेकंड डेरिवेटिव, बाद में ये एक्स है, नहीं है, लॉग है, तो लॉग का थर्ड डेरिवेटिव, और ये भी एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का फोर्थ डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे 4 डेरिवेटिव आएंगे, एक के बाद एक चेन बनती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इसको देखोगे टैन के हिसाब से, तो टैन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ये एक्स ऐसे लिखना, बाद में कॉस एक्स, ओके, बाद में ये साइन एक्स, सिंपल, 3 डेरिवेटिव आ रहे हैं, ओके। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू सेक tan x रेस टू 4 प्लस 4। कंसेप्ट समझो पहले, कंसेप्ट कुछ नहीं है, सेक का डेरिवेटिव आएगा, सिंपल। सेक का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक ये x, तो सेक x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक x का डेरिवेटिव आता है सेक x इंटू टैन x, ऐसे आता है,
ठीक है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक ये एक्स, ये पूरा टर्म मेरा एक्स है, सेक एक्स इंटू टैन ये एक्स, चलो मैंने तो लिख दिया सेक एक्स, सॉरी ये सेक एक्स टैन एक्स लिख दिया, बट क्या ये एक्स है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। सो डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स रेज टू 4 प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, सेक टैन एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू टैन एक्स रेज टू 4 प्लस 4, चलो ये कॉपी कर दिया मैंने, ये कॉपी कर दिया। इसका डेरिवेटिव टैन का डेरिवेटिव, टैन के हिसाब से सोचोगे टैन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर और ये एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है। बट सोचो ये टैन एक्स, ये एक्स है नहीं है, तो इसका अब भी डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो। एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ और 4 का कितना आएगा 0, तो मत लिखो, प्लस 0 ही लिखने वाले थे ना, छोड़ दो उसको, बस खत्म, एकदम सिंपल, 2 स्टेप में आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि हाँ बाबा मैं इसका डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ और आगे जाके और एक डेरिवेटिव निकालो, ओके। मतलब इसका जो मैंने डायरेक्ट किया ना वो डायरेक्ट मत करो, एक स्टेप बढ़ जाएगी आपके, बस। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। इसमें से आपको कौन सा होमवर्क करना है, तो ये होमवर्क करना है, एक ही होमवर्क दे रहा हूँ इन 3 में से, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने की टेक्निक अलग है, इसके वजह से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। इसको है ना एक्चुअली दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ईजी है, थोड़ा अलग वे से सॉल्व करना है। एक कंसेप्ट है, शायद आपको पता भी होगी, कंसेप्ट ये है कि ए होगा, उसके सिर के ऊपर अगर लॉग होगा और उस लॉग का बेस ए है, और समझो यहाँ पे एक्स है, देखो ये ए है, उसके सिर के ऊपर लॉग, पावर में लॉग, और लॉग उस लॉग का बेस भी ए, ये सेम है, तो इसको कट कर दो, आंसर सीधा एक्स लिख दो। एग्जाम्पल समझो 5 है, लॉग बेस में 5 और यहाँ पे एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं एक्स है। समझो मुझे लगा कि वाई लिख दो, चलो कट सीधा वाई, ओके। अब बोलोगे सर इसका और इसका कुछ रिलेशन, यहाँ पे तो ई है, ई के सिर के ऊपर लॉग है, बट इस लॉग के बेस में ई है क्या, नहीं है, बट कुछ नहीं है, मतलब क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो ये ई है, एज्यूम नहीं होता ही है, ये ई ही होता है, ओके, यहाँ पे ई ही होता है, सिंपल। तो ये कट हो गया, एक्चुअली कट करना नहीं है पर एज्यूम करो कि ये कट हो गया, तो सिंपल बचेगा क्या, log x द होल स्क्वायर, log x, ठीक है। तो नई चीज क्या पता चली कि बाबा e रेज टू log x होगा, तो इसका बेस में कुछ नहीं है, मतलब e है, तो ये कट हुआ, तो सिंपल बचेगा क्या, x, ये समझा। तो मैंने इसको कट कर दिया, ये बच गया। शायद ये डॉट नहीं होगा, प्लस होगा, देखो स्टूडेंट ये माइनस है, मैंने डॉट लिख दिया था मल्टीप्लाई हो के हिसाब से, बट वो एक्चुअल में माइनस है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, बाकी एज इट इज है, ठीक है। अब देखो इसमें लॉग की है ना कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूँ, 2-3 प्रॉपर्टी, वो दिमाग में रखना, धीरे धीरे चीजें बताते जाऊंगा, छोटी छोटी बातें। तो m log m इंटू एन अगर आपके पास होगा तो आप उसको log m प्लस log n कर सकते हो, ठीक है। मतलब log में मल्टीप्लाई तो log में एडिशन, log m प्लस log n, ठीक है। दूसरी चीज अगर log m बाय n होगा, डिवाइड में होगा, तो आप उसको log m माइनस log n कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज ये है, यह अब भी यूज करने वाले हैं, log m रेज टू n होगा, मतलब ये नीचे आएगा, तो n log m, शायद ये पता होगा 11th में पढ़ा होगा आपने, n नीचे आता है, ये पावर में होगा तो n नीचे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ इसका एग्जाम्पल देता हूँ, समझो आपके पास log 5 प्लस log 4 होगा, तो आप क्या करोगे, log 5 इंटू 4 20, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ऐसा दिया होगा तो भी बोलोगे सर 5 इंटू 4 20, नहीं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझो, इसका कुछ नहीं हो सकता है। हाँ log 9 लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, 0 नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे x दिया है, तो भी कुछ नहीं हो सकता है, क्लियर। अगर मल्टीप्लाई होगा तब आप इसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर हाँ ये देखो log m रेज टू n, log m रेज टू n नहीं है,
ये log x द होल स्क्वायर है। m रेस टू n कहाँ पे लग रहा है, देखो log m रेस टू n, ठीक है, तो ये 2 नीचे आएगा, तो ये log x का स्क्वायर ये एज इट इज, और यहाँ पे 2 नीचे आया तो ये log x। समझा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्लियर। हाँ, अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोलूंगा और इसको dy बाई dx में कन्वर्ट कर दूंगा, तो सोचो ये x रेस टू n है, करेक्ट है ना, ये x है और रेस टू n, x रेस टू n के हिसाब से ये 2 नीचे आता है और यहाँ पे x लिखते हैं, तो x, बट क्या ये x था, नहीं था, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x। समझ में आ रहा होगा, सिंपल, ओके। ये खत्म हुआ अभी, अब इसके पास जाओ, इसमें 2 तो कांस्टेंट है, 2 को पहले लिख दो एज इट इज, बाद में log x का डेरिवेटिव आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, खत्म, नहीं हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, 2 log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x माइनस ये 2 अपॉन x लिख सकते हो। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या करोगे, 2 log x इंटू 1, ये बन जाएगा 2 log x अपॉन में ये x और ये 2 अपॉन x, ऐसे लिख सकते हो या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, शायद टेक्स्ट बुक के पीछे सिंप्लीफाई किया होगा, 2 अपॉन x कॉमन निकाल सकते हो और ये log x माइनस 1 कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं पहले, y इज इक्वल टू क्या दिया है, log sec e रेस टू x रेस टू 2, मतलब x का स्क्वायर, सिंपल, ओके। तो ये log m रेस टू n नहीं लगेगा, ओके, m रेस टू n तो इसके ऊपर पावर होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx, log का डेरिवेटिव लगेगा, log का डेरिवेटिव log x होगा, log x होगा तो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x लिख दिया मैंने, 1 अपॉन x, क्लियर। बट क्या ये x है, नहीं है, तो फिर से डेरिवेटिव निकालो इसका, सेक e रेस टू x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया, 1 अपॉन सेक e रेस टू x का स्क्वायर, ओके। सेक x क्या आता है, सेक x का डेरिवेटिव, सेक x का डेरिवेटिव आता है सेक x इनटू tan x, ठीक है, सेक x tan x, बट क्या ये x है, नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हुआ तो सिंपल बचेगा tan e रेस टू x का स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे, e रेस टू x के हिसाब से, e रेस टू x के हिसाब से तो e रेस टू x ही आना चाहिए, e रेस टू x, बट क्या ये x है, नहीं है, तो x स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव दैट इज 2x, सिंपल। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में से, क्वेश्चन 3 भी आज ही सॉल्व करना है हमें, तो क्वेश्चन 2 में से लास्ट 3 क्वेश्चन 16, 17 और 18, ये तीनों भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, कुछ भी होमवर्क नहीं है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू लॉग, बेस में e स्क्वायर है और यहाँ पे log x दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट लॉग पे छलांग मत लगाओ, लॉग के हिसाब से डेरिवेटिव मत निकालो, इसको देखो बेस में e स्क्वायर है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे एक नई चीज बोलता हूँ आपको, नई चीज ये है कि अगर लॉग के बेस में a और ये b होगा तो आप इसको log b अपॉन log a ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी स्प्लिट करो, यहाँ पे उंगली रखो, यहाँ पे उंगली रखो और स्प्लिट करो इसको, ठीक है, तो स्प्लिट करोगे तो ये लॉग, ऊपर वाला ये b है तो लॉग ये b डिवाइडेड बाय log a, समझा, स्प्लिट कर दिया। अब क्या log m रेस टू n पता है ना, तो m रेस टू n के हिसाब से ये 2 नीचे आएगा, तो 2 नीचे आया तो log x, तो ये 2 log e। अब क्या करोगे, अब ये पता होना चाहिए कि log e की वैल्यू 1 होती है, log e इज ऑलवेज 1, तो सिंपल बचेगा क्या अपने पास log ऑफ log x और डिनोमिनेटर में बचेगा 2, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालो, अब डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोलोगे और यहाँ पे आएगा dy बाई dx, ओके, ये 2 है, कांस्टेंट है, बाहर खींच दो इसको 1/2, ठीक है। इसके बारे में सोचो, ये log और ये x, ये log और ये x, log x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x, ये समझा, बट क्या ये x है, नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो dy बाई dx इज इक्वल टू
ये 1/2 एज इट इज, 1/log x भी एज इट इज, और इस log x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 1/x। ठीक है, 1 × 1 कितना आएगा, 1। तो नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, उसके बाद ये x, उसके बाद ये log x। सिंपल, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो, ये बहुत फेमस टाइप है, लॉग के अंदर लॉग, उसके अंदर भी लॉग, ऐसे बढ़ते जाते हैं, मतलब चेन बनाते हैं। कितने भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 3, 4 या 5 भी होते हैं। ओके, उससे ज्यादा हो गए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, लिखना डिफिकल्ट होता है एक लेंथ में। ठीक है, पहले सोचो ये क्वेश्चन किस टाइप में जा रहा है, लॉग में जा रहा है, नहीं, ये जा रहा है x⁻n में जा रहा है, तो पहले सोचना पड़ेगा x⁻n। ठीक है, दूसरा सोचोगे ये log x का डेरिवेटिव, तीसरा सोचोगे ये log x का डेरिवेटिव, और फोर्थ आएगा इस log x का डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे 4 डेरिवेटिव आने वाले। चलो सॉल्व करते हैं। अब तो पता चला, ब्लूप्रिंट तो हमने निकाली कि बाबा कैसे जाना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 log, ये log, और उसका भी ये log, और ये खत्म, 2x कर दिया। ठीक है, 2x, बट क्या ये x है, नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ log, इसका भी ये log, और ये खत्म विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ये 2 log x, ये लिख दिया मैंने। सोचो ये log है और ये पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x आना चाहिए, तो 1/ ये x क्या है, log x। ठीक है, अब ये x है क्या, नहीं है, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, log x। ठीक है, समझा। तो ये 2 log x ये कॉपी करना पड़ेगा, और 1/log x। अब सोचो ये log और ये x, ठीक है, ये log और ये log x का डेरिवेटिव 1/x, बट क्या ये x है, नहीं, इसका फिर से डेरिवेटिव, अब फिर से निकालते मत बैठना, डायरेक्ट लिखो, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। समझा, क्लियर, बस सिंप्लीफाई करो। हाँ, और गधे जैसे ऐसे कट मत कर रहा है, इसको ऐसे काम मत करना। ठीक है, ये log x है, और ये अलग चीज है, ये log x है, ऐसे नहीं ये log गया, ये log गया, ये log गया, ये log गया, ऐसे मत करना। बहुत सारे बच्चे करते हैं, पेपर चेकिंग में ऐसी चीजें नोटिस होती है हमसे। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये x log x, और उसके बाद log x। मैंने क्या कर दिया, पहले x लिख दिया, बाद में ये लिख दिया। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद को करना है, होमवर्क करना है। आप बोलोगे सर पहला ही क्वेश्चन आपको आपने होमवर्क दिया क्वेश्चन 3 में से, इजी है। देखो, सोचो, ज़्यादा सोचना नहीं है, x⁻n, ये भी x⁻n, ये x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव आएगा, ये भी x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव आएगा। सिंपल। यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि उनको मल्टीप्लाई बोलना था, पर उन्होंने गलती से प्लस लिख दिया, मतलब डॉट आना चाहिए था। ठीक है, चलो जाने दो, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं y इज इक्वल टू 1 + 4x⁵5 3 + x - x² 8। ओके, देखो डेरिवेटिव निकालने से पहले सोचो किस फॉर्म में जा रहा है। ये फॉर्म में जा रहा है u × v के। ठीक है, तो u × v तो फिर से याद दिलाना पड़ेगा, भूलना तो हमारी आदत ही है। ओके, तो वो फॉर्मूला ऐसे है, ये कहता है कि u चुपचाप बैठेगा, पहले u और सिर्फ v का डेरिवेटिव निकलेगा, बाद में प्लस v चुपचाप बैठेगा और सिर्फ u का डेरिवेटिव निकलेगा। ओके, मतलब एक बार में एक का ही डेरिवेटिव निकलेगा। तो अप्लाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, पहले u चुपचाप बैठेगा, u को लिख दो एज इट इज, और v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव निकाला नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ बाबा, डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, बाद में प्लस v, अब चुपचाप बैठेगा, v को लिख दो, और अब u का डेरिवेटिव आएगा, u को मैंने लिख दिया, ⁵ है ना, ठीक है। ओके, बाद में पूछो इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, कॉपी कर दो एज इट इज। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और डायरेक्ट निकालोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये x⁻n है, x⁻n के हिसाब से ये 8 नीचे आएगा। ठीक है, 8 नीचे आया,
ये स्क्वायर डब्बे में लिखता हूँ। 8 नीचे आया, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और ऊपर बचेगा 7। ठीक है, बट सोचो क्या ये x है? नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट निकालूँ क्या मैं? ठीक है, डायरेक्ट ही निकालता हूँ। ये x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका क्या आएगा? 0, x का क्या आएगा? 1, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x। ये समझा? ठीक है, मैंने इतना पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आगे जाओगे तो ये प्लस मिलेगा आपको, और इसको पूछोगे डेरिवेटिव निकालना है, नहीं तो लिख दो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। हाँ, तो x रेज टू n के हिसाब से ये 5 नीचे, चलो 5 नीचे आया, 1 प्लस ये 4x और 5 माइनस 1 कितना आता है? ये 4। बट क्या ये x है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। ये 1 का कितना आएगा? 0, और 4x का क्या आएगा? 4। सिंपल। और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या इसको कुछ कॉमन ये सब करके? हाँ कर सकते हैं। देखो कॉमन तो मुझे ये 2 टर्म ऐसे दिख रहे हैं, तो कुछ तो हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करो, क्या कर सकते हो? कॉमन निकाल सकते हो, पहले ढूंढो। पहले तो ये और ये इन दोनों में कॉमन आएगा, और इन दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में से छोटी पावर कौन है? ये, तो इसको बाहर फेंक दो। 1 प्लस 4x रेज टू 4। ठीक है, और इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? ये छोटी पावर, मतलब ये छोटा है ना 7 और 8 में से, तो इसको बाहर फेंक दो। तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7। ठीक है, इसमें से ये 4 रेज टू 4 बाहर गया, तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 4x रेज टू पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। यहाँ पे बचेगा आगे 8, ये तो बाहर गया है ये। ओके, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 2x। ओके, बाद में प्लस प्लस इसकी कितनी पावर गई? देखो 7 पावर गई है, तो एक ही पावर बचेगी। प्लस ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक पावर बचेगी, ये 5 बचेगा, और ये 1 प्लस 4x रेज टू 4 तो पूरा बाहर गया है, तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे सिंपल बचेगा 4x। ओके, और सिंप्लीफाई कर सकते हो और आंसर कंप्लीट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ? 8 से अंदर मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 20 करो, और इसको कंप्लीट करो। ये तो कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो इसमें फॉर्म यूज होने वाला है u अपॉन वी। ओके, इसमें ये u है और ये v। u अपॉन वी क्या कहता है? पहले v लिख दो, u का डेरिवेटिव निकालो, बाद में माइनस, कंपलसरी माइनस, अब u लिखो, v का डेरिवेटिव निकालो, और डिनोमिनेटर में एडिशनल v स्क्वायर। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले क्या लिखना है आपको? v, तो v कौन है? ये ना रूट वाला, रूट 7 माइनस 3x, और बाद में डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, और माइनस, अब u लिखना है, u कौन है? x, और डेरिवेटिव ऑफ v कौन है? डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव आएगा, और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x द होल स्क्वायर। ठीक है, पूछो इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो कॉपी कर दो। ठीक है, कॉपी कर दो, ये कैंसिल नहीं होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मत लिखो उसको, x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। ठीक है, माइनस ये x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स के हिसाब से जाओगे ना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बट क्या ये x है? ये x है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव साइड में लिखो। 7 का कितना आएगा? 0, माइनस 3x का कितना आएगा? 3। ये समझा? और बाद में ये माइनस माइनस प्लस करना बाद में करना। इसका देखो, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हट जाएगा, तो सिंपल बचेगा 7 माइनस 3x। ओके, अब क्या कर सकते हो? ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर सकते हो, और एक स्टेप और एक कर सकते हो कि ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ। ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता होगा आपको। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट, स्क्वायर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिंपल। तो बचेगा 7 माइनस 3x। ओके, ये माइनस माइनस ये प्लस, x इंटू 3 कितना आएगा? 3x। समझा मैंने कैसे सॉल्व किया? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डिनोमिनेटर में ये पार्ट तो रहेगा ही, तो डिनोमिनेटर में 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x।
अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो। ठीक है, तो 7 माइनस 3x मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो क्या, देखो हाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको नीचे लेके आओ। ये ना ये मेन डिवाइड कर रहा है तो ये नीचे आ सकता है। तो 7 2 से 14 माइनस 3 2 से 6x प्लस 3x और नीचे 7 माइनस 3x इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x और ये 14 माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x आएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 एज इट इज़, ये अंडर रूट ऑफ 7 लिख दो पहले, उसके बाद ये 7 माइनस 3x। शायद टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दिया होगा, उन्होंने इसको सॉल्व किया होगा और इसकी पावर रेस टू 3/2 की होगी। सिंपल क्यों होता है, क्योंकि अगर x रूट x लिखते हो ना साइड साइड में, ये रूट x है और ये x है, इसकी पावर कितनी होती है 1 और इसकी पावर कितनी होती है हाफ, तो इन दोनों का एडिशन होता है x रेस टू 1 प्लस हाफ, कितना होता है 3/2। ओके, वो जाने तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में से 4 और 5 इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4 को उठाते हैं। 4 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 रेस टू 3। ओके, ये u अपॉन v के हिसाब से जाने वाला है, तो पहले इसको u और ये v एज्यूम करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे तो पहले v लिखना पड़ेगा, कंपलसरी v लिखना पड़ेगा। ठीक है, v लिखो एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब लिख दिया और इसका डेरिवेटिव ऑफ u ये भी लिख दिया। ठीक है, बाद में माइनस। ओके, अब क्या लिखोगे u को एज इट इज चुपचाप बैठाओगे यहाँ पे और v का डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 3 उसका क्यूब है, ये v है और उसका स्क्वायर करना है, समझा, v का स्क्वायर सिंपल। बाद में पूछो कि बाबा इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो लिख दो एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या गलती कर रही समझा, इसको x रेस टू n के हिसाब से सॉल्व करोगे ना, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने गया तो x रेस टू n के हिसाब से ये 5 नीचे आएगा तो 5 एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4। ओके, सोचो अभी ये x था नहीं था तो इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर और 5 का तो 0 आएगा, छोड़ दो उसको सिंपल, माइनस इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो कॉपी कर दिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है किसके हिसाब से जाओगे, x रेस टू n के हिसाब से जाओगे तो ये n नीचे आया तो 3x क्यूब प्लस 3 माइनस 1 इज 2। बट यहाँ पे ये x है नहीं है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर और 3 का 0 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, मत लिखना 3 का 0 वो डेरिवेटिव। ठीक है, नीचे देखो ये v का स्क्वायर ना, तो ये पावर मल्टीप्लाई होते हैं, ये पता है आपको, ये 3 2 6 बन जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस 3 रेस टू ये 6, समझा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे तो पहले ये कॉमन दिख रहा है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। बाद में देखो इसके तरफ एक्स क्यूब प्लस 3 और एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, ये, तो इसको बाहर निकालो, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर बाहर आएगा। अब इन दोनों के पास देखो, इन दोनों में, अरे दोनों भी सेम कैसे हो गए, ये 5 होगा ना, हाँ गलत कर दिया मैंने, ये 5 होगा। हाँ, इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, ये छोटी पावर है तो एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4 बाहर आएगा। अब कुछ नहीं कॉमन आने वाला। ओके, ये एक्स क्यूब प्लस 3 थे और इसमें से बाहर कौन गया, एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर, तो इसकी एक पावर गई तो एक पावर बचेगी, लिख दिया मैंने, ये तो पूरा का पूरा बाहर गया। उसके बाद कौन बच रहा है, ये 5 और 3x स्क्वायर तो बाहर ही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद माइनस, इसमें से 4 पावर बाहर है, देखो इसकी 4 पावर बाहर है तो इसकी एक ही पावर बचेगी, एक्स क्यूब माइनस 5, ये 3 बचेगा, ये तो पूरा बाहर है देखो। अब ये 3x स्क्वायर भी बाहर है, नीचे कौन है, एक्स क्यूब प्लस 3 रेस टू 6। ठीक है, अब ध्यान देना ये दोनों सेम दिख रहे, ये पूरा कैंसिल कर दो, ये स्क्वायर है और इसकी कितनी पावर जाएगी, 2 पावर, तो बचेगी कितनी, 4 पावर, सिंपल।
बाकी यहाँ पे सॉल्व करना है अभी। तो ये 3x² x³ माइनस 5⁴ मैंने कॉपी कर दिया, और ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x³ प्लस 5×3 = 15 बराबर। अब ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, बट ये ब्रैकेट भी ओपन करो। अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 × x³ इट इज 3x³ माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 50 डिनोमिनेटर में, ये x³ प्लस 3⁴ ठीक है। और लास्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन की, बोर हो गए होगे ये कितना सिंप्लीफाई करोगे सर, x³ माइनस 5⁴। यहाँ पे देखो 5x³ में से 3x³ गया, कितना बचेगा 2x³, और 15 + 15 ऐड हो जाएगा ये 30 ठीक है। डिनोमिनेटर में x³ प्लस 3⁴। अब यहाँ पे खत्म कर सकते हो या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहे तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो और यहाँ पे 6 बना सकते हो। 2 कॉमन आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 6 है, तो रहने दो, इतना मेहनत किया है तो छोड़ दो यहाँ पे ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें ये भी u × v के हिसाब से मुझे दिख रहा है, ये u पकड़ो और ये v पकड़ो, तो डेरिवेटिव निकालोगे तब dy/dx। पहले क्या करते हो, u को एज इट इज लिखते हो, तो u को एज इट इज लिखोगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ 1 + cos² x और उसका ये q विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में प्लस लिखोगे। अब v को एज इट इज रखोगे, v को एज इट इज रख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin² x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर में नहीं, कुछ नहीं आएगा, u × v है ना ठीक है। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालना है नहीं, तो 1 + ये sin² x द होल स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव निकालना है, हाँ, तो कैसे निकालोगे, x⁴n, ये x⁴n, तो n नीचे आएगा तो 3, 1 + cos² x और इसका स्क्वायर ठीक है। बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ 1 + cos² x ठीक है, समझा। हाँ, आगे इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो लिख दो एज इट इज। हाँ, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये 2 नीचे आएगा, 2 1 + sin² x, बट क्या ये x है, नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin² x फिर से आएगा, समझ में आ रहा होगा ठीक है। अब इसको कॉपी करना पड़ेगा फटाफट, 1 + sin² x द होल स्क्वायर, ये 3 एज इट इज, 1 + cos² x द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालना भी, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, मत लिखो। cos² x का डेरिवेटिव x⁴n के हिसाब से, तो 2 नीचे आएगा, 2 cos x, बट क्या ये x था, नहीं, cos x था, तो फिर से इसका डेरिवेटिव आएगा -sin x, समझा ठीक है। तो प्लस सिमिलरली यहाँ पे 1 + cos² x और यहाँ पे q, ये 2 1 + sin² x, और इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे 1 का 0 और sin² x का 2 नीचे आएगा, 2 sin x, और ये x था, नहीं, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या क्या यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो। देखो इसको है ना, अगर ध्यान से देखोगे इसको तो ये 2 sin x cos x है, और ये भी 2 sin x cos x, तो 2θ वाला फॉर्मूला sin 2θ आता है उसके जगह ठीक है, बार बार नहीं लिखने वाला, अब दिमाग में रखो इसको। तो इसको तो पहले 1 + sin² x फटाफट कॉपी कर देते हैं, और ये भी 3 1 + cos² x, और यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस sin 2x ओके, प्लस 1 + cos² x का क्यूब, ये 2 1 + sin² x, ये sin 2x, इसके जगह sin 2x ठीक है। अब फटाफट ढूंढो क्या क्या कॉमन आ सकता है और आंसर को खत्म कर दो। जैसे कि इसमें और इसमें ये दोनों सेम है, लोएस्ट पावर तो 1 है, मतलब इसको बाहर फेंक दो, तो 1 + sin² x बाहर आएगा। इसमें और इसमें लोएस्ट पावर क्या है, 1 ही है ना, ये नहीं 2 थी, मैंने गलती से ये लिखा नहीं, 2 है ठीक है। तो इसकी 2 पावर बाहर निकाल दो, 1 + cos² x और ये 2, और sin 2x तो दोनों में कॉमन आएगा, sin 2x बाहर आ गया। अब बचेगा क्या, इसकी 1 पावर है, इसके बारे में सोचोगे तो इसकी 1 पावर बाहर है, तो 1 पावर तो बचेगी, 1 + sin² x ठीक है। ये 3 बचेगा,
और यहाँ पे साइन 2x गया, माइनस तो बचेगा ना, तो माइनस कहाँ पे लिखूँ, -1, या फिर इसको मैं -3 बनाता हूँ, चलेगा ऐसा भी, ठीक है। इसके बारे में सोचो तो बाहर देखो इसकी 2 पावर है, तो एक पावर बचेगी 1 + cos²x, ठीक है। ये तो पूरा बाहर गया और ये बचेगा 2, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो अब और सिंप्लीफाई करो, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे -3 आएगा और ये -3 sin²x और ये 2 और 2 cos²x खत्म, -3 + 2 -1 करना, बस आगे के स्टेप कर सकते हो, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क मिल गया आपको। इसमें क्या करना है, ये रूट एक्स के हिसाब से सॉल्व करो, आपको आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हुए इसके बेसिस पे, ठीक है। ये दो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये लॉग वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो, ये log sec 3x प्लस tan 3x, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ओके। पहले तो सोचो कि log के बारे में ही सोचोगे, ठीक है। log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, तो 1/x लिख दिया, ठीक है, समझा ये 1/x। बट ये x है नहीं, तो लिखो sec 3x प्लस tan 3x का डेरिवेटिव लिख दिया, ओके। इसको कॉपी करना पड़ेगा, sec 3x प्लस tan 3x, ओके। इसका डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू tan x, ठीक है, sec x इंटू tan x, बट ये x है नहीं है, वो तो 3x है, और 3x का डेरिवेटिव फिर से निकालोगे तो कितना आएगा, 3, सिंपल, सिर्फ इसका डेरिवेटिव इतना आया। आगे क्या है, ये प्लस, और tan 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec² 3x, बट क्या ये x है नहीं, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये sec 3x और यहाँ पे भी मुझे sec 3x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकालो, तो sec 3x में अगर कॉमन निकालता हूँ तो ये तो बाहर गया और 3 भी बाहर आ रहा है ना, 3 को कैसे भूल गया, ये और ये 3 कॉमन निकलेंगे। अब बचेगा क्या यहाँ पे, tan 3x प्लस, इसमें से एक sec तो गया, तो एक sec 3x बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या है, sec 3x प्लस tan 3x। अब सोचो ये दोनों भी सेम है, सेम तो है ना, tan 3x प्लस sec x, tan 3x प्लस sec x, तो ये कट हुआ, तो सिंपल 3 sec 3x आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, डिग्री, x डिग्री, ओके। इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 11th में पढ़ा होगा कि अगर डिग्री को लेट्स से 90 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करोगे, 90 को π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 91 × 92 × 180 और π/2 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो सिमिलरली अगर आपको x डिग्री दिया होगा तो सिंपल x को π/180 से मल्टीप्लाई करो, तो x रेडियन के जगह आप π/180 x लिख सकते हो, समझा। तो x डिग्री के जगह π/180 x लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो, मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, π/180 x, और ये भी 1 माइनस साइन π/180 x, क्लियर। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा u/v से इसको, चलो सॉल्व करो। u/v के हिसाब से पहले v लिखना होगा, 1 माइनस साइन π/180 x, v लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ u निकालो, डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस साइन π/180 x विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में माइनस, अब u लिख दो, 1 प्लस साइन π/180 x, u एज इट इज बैठेगा, और v का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन π/180 x अपॉन 1 माइनस साइन π/180 x द होल स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट है, बराबर। चलो अब यहाँ पे सोचो, इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं निकालना है, तो 1 प्लस साइन π/180 x मैंने कॉपी कर दिया। इसका डेरिवेटिव निकालना है, वेयर 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, और ये साइन x, एज्यूम करो ये साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, x के कौन है, π/180 x, तो cos x, बट क्या ये एक्चुअल में x था, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, सोचो कि ये x था, ये एक्चुअल में नहीं,
तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। तो सोचो साइड में मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाई बाय 180 एक्स का डेरिवेटिव जब निकालने जाओगे तो कितना आएगा, एक्स का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है बाहर, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो बचेगा कितना पाई बाय 180। समझा मैंने क्या किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये एक्स नहीं था तो इसका डेरिवेटिव पाई बाय 180। सिमिलर वे से आगे सॉल्व करते जाओ, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ये एक्स आएगा यहाँ पे, हाँ 1 का 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस एक्स, बट ये एक्स है नहीं तो इसका डेरिवेटिव पाई बाय 180 कॉपी कर लो नीचे, ये 1 माइनस साइन पाई बाय 180 एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत लंबा दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है ऐसे ये पाई बाय 180, तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए जहाँ पे भी मुझे पाई बाय 180 एक्स दिखेगा वहाँ पे मैं एक्स डिग्री लिखूंगा। सिमिलर ना, एक्स डिग्री की जगह यही लिखा था। ओके, और मैं कुछ कर सकता हूँ तो पाई बाय 180 और ये कॉस पाई बाय 180 में कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, कॉमन निकालो, देखो ये कॉस एक्स डिग्री है, समझा, कॉस एक्स डिग्री कॉमन निकालता हूँ, कॉस एक्स का डिग्री कॉमन निकाला, उसके साथ कौन बाहर आएगा पाई बाय 180। ये डिग्री में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, किसका डिग्री लिखोगे, कुछ नहीं है तो सिंपल पाई बाय 180 बाहर आ गया, सिंपल। ओके, ये और ये बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा कौन, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स डिग्री बचा, माइनस ये तो बाहर गया, ये भी बाहर गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, और यहाँ पे 1 प्लस साइन पाई बाय, ये प्लस में ही है, पहले v लिखोगे ना तो ये माइनस में होगा, वही गलती कर रहा हूँ मैं, ये माइनस में होगा, साइन एक्स डिग्री। ठीक है, नीचे 1 प्लस साइन ये एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पे पाई बाय 180 एक्स दिख रहा है वहाँ पे मैंने डिग्री एक्स डिग्री लिखी, और कॉस पाई बाय 180 को मैंने बाहर निकाला, कॉस पाई बाय 80 एक्स और पाई बाय 80 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें तो ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और ये 2 इसको इसके साथ डिवाइड करेगा, तो सिंपल यहाँ पे कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180 इंटू ये 2 और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 90, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, बस खत्म। ठीक है, इसको आगे लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर 90 को नीचे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, बट ये फाइनल आंसर है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 10 11, इसमें से सभी मैं करने वाला हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे दिया है, कॉट लॉग एक्स बाई 2, कॉट के अंदर लॉग दिया है लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2, और लॉग के अंदर फिर से कॉट दिया है, मतलब एक दूसरे के अंदर वाइस वर्सा, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करते कैसे सॉल्व होगा ये dy बाई डी एक्स। पहले इसके बारे में सोचो, क्या दिख रहा है, कॉट का डेरिवेटिव आता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस वाला, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक्स के जगह कौन है लॉग एक्स अपॉन 2। ठीक है, बट क्या ये एक्स है, नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ जो कुछ भी एक्स था दैट इज लॉग एक्स अपॉन 2, फिर से निकालो, क्लियर, माइनस, अब क्या सोचोगे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स आता है, 1 अपॉन एक्स लिख दिया, 1 अपॉन एक्स, बट क्या ये एक्स है, ये एक्स है नहीं, तो फिर से निकालो उसका डेरिवेटिव कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, इसको लिख दो माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2। ओके, अब सोचो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 2 है जो कांस्टेंट है, इसको बाहर खींच दिया तो 1/2 करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ बचेगा कौन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, सिंपल। यहाँ पे देखो ये 2 ऊपर जाएगा, उल्टा होता है ना ये ऐसे, तो बनेगा ये 2 अपॉन कॉट एक्स, और यहाँ पे भी सेम देखो डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर, तो बाहर आके ये 1/2 बचेगा कौन कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट मैं सिर्फ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स लिखूंगा और इसको मैं प्लस कर दूंगा, शायद ये आपको समझ में आया। ओके, क्या हुआ वो, और यहाँ पे ये 2 कैंसिल, बस खत्म, सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस कोसेक स्क्वायर
log x डिवाइडेड बाई 2 और ये डिनोमिनेटर में 1/2x, ये यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, तो उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, चलो 2x, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में कॉट x। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो पर रहने दो, यहाँ तक इनफ है। इसको टैन कन्वर्ट करना और ये कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस कन्वर्ट करना या फिर कॉस अपॉन साइन कन्वर्ट करना, ये 1/sin स्क्वायर एक्स वो कैंसिल हो जाएंगे, वो सब करना पड़ेगा, ऐसे रहने दो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, e⁻² प्लस e⁻−2x, ठीक है। अब देखो आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो बात ये है कि अगर नेगेटिव पावर होगा, इसकी पावर देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो, कैसे करोगे सर, अगर आपको 10⁻² दिया तो आप 1/10 का स्क्वायर करो, इसको नीचे लाओ, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई करनी है। तो ये e⁻² माइनस 1/e⁻²x, ये समझा, इसको नीचे लाया मैंने। सेम वे यहाँ पे भी e⁻² प्लस 1/e⁻²x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में e⁻² इंटू e⁻² क्या बन जाएगा, e⁻² का स्क्वायर, बराबर। और स्क्वायर का मतलब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली e⁻⁴x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो e⁻² इंटू e⁻² इज e⁻⁴x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से मल्टीप्लाई 1 को हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा, और डिनोमिनेटर में e⁻² रहेगा, ये वाला। सिमिलर वे यहाँ पे e⁻² इंटू e⁻⁴x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में e⁻²x, ये तो कट हुआ, तो y के जगह क्या बचेगा, e⁻⁴x माइनस 1 और e⁻⁴x प्लस 1, समझा, ठीक है। आंसर हुआ कंप्लीट, डेरिवेटिव ही नहीं निकाला है तो आंसर कैसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो, अभी dy/dx करो, कैसे सॉल्व करोगे, u/v से, ये u और ये v, पहले देखो v ये है तो v को लिख दो e⁻⁴x प्लस 1। अब डायरेक्ट लिख सकते हो ना, u का डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, आपके ऊपर से जाएगा शायद, ये v लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁴x माइनस 1/dx, ठीक है, माइनस, अब मैं u लिखूंगा e⁻⁴x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ v e⁻⁴x प्लस 1, ओके। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर e⁻⁴x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूछो डेरिवेटिव निकालना है, नहीं बोला तो कॉपी कर दो। इसको पूछो डेरिवेटिव निकालना है, हाँ बोल रहा है, तो डेरिवेटिव e⁻x का e⁻x आता है, बट क्या ये x है, ये नहीं, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4, और 1 का कितना आएगा, आगे 0 आएगा, मत लिखो इसको। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका डेरिवेटिव सेम वे इसके जैसा ही आएगा, क्या आएगा, e⁻⁴x और आगे 4, 1 का 0, नीचे डिनोमिनेटर में e⁻⁴x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो ये पार्ट कॉमन है, कॉमन निकालो, तो e⁻⁴x इंटू 4, मैं पहले 4 लिखता हूँ ना, 4 इंटू e⁻⁴x, ठीक है, ये कॉमन गया, यहाँ पे बचेगा e⁻⁴x प्लस 1, ये बचेगा ना, और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन, तो ये माइनस e⁻⁴x माइनस माइनस प्लस 1, और ये तो बाहर गया है, नीचे e⁻⁴x प्लस 1 द होल स्क्वायर, क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 8 e⁻⁴x अपॉन e⁻⁴x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू e⁻√x प्लस 1 अपॉन e⁻√x माइनस 1, ये थोड़ा बहुत इसके जैसा ही है, ओके। सिर्फ इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, या निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करना है, बाकी सब सेम है। डायरेक्टली अप्लाई करो u/v, तो u/v अप्लाई करोगे तो पहले v को लिखोगे, चलो v को लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव ये आएगा ना, प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस, अब u को लिखोगे e⁻x प्लस 1, ओके। अब डेरिवेटिव ऑफ v e⁻√x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर में e⁻√x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। पूछो इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, कॉपी कर दिया,
इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स आएगा, बट प्रॉब्लम इज ये एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आगे जाओगे प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 मत लिखो, माइनस ये ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1। ओके, इसका सेम वे ना डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स का ई रेस टू रूट एक्स और आगे 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, भूल जाओ इसको। नीचे ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन है, ये और ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन निकालो। सो ई रेस टू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स कॉमन निकाला, बचेगा क्या, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 प्लस का प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, नीचे ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। ओके, -1 -1 -1 -2 बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ओके, दिखाता हूँ कैसे, ई रेस टू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया -2, इन दोनों का -2, ये कैंसिल हुआ, और नीचे ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई रेस टू रूट एक्स, एक्स है ना ये, हाँ 1/रूट एक्स, और नीचे ये ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। समझा, ये कैंसिल नहीं करना, ये पावर में और ये अकेला है, ऐसे मत करना। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से 12 देखो, यहाँ पे लॉग दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट लॉग के ऊपर कूदो मत। ओके, सोचो थोड़ा, अगर लॉग के हिसाब से सॉल्व करोगे ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सॉल्व हो सकता है बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1/x, बाद में इनको सॉल्व करते समय u इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब भी मैंने एक लॉग का एक कंसेप्ट आपको बताया था कि लॉग में मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, हर एक के साथ लॉग जाएगा ऐड होके। ठीक है, अब यहाँ पे एम एन था, अगर पी होता तो प्लस लॉग पी। समझा, ठीक है। ये क्यों बताया सर, क्योंकि यहाँ पे लॉग है और अंदर ये सब मल्टीप्लाई है, ये एम है, ये एन है और ये पी है, तो लॉग हर एक के साथ जाएगा, लॉग tan क्यूब एक्स ऐसे जाएगा प्लस लॉग साइन रेस टू 4x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मैंने और एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि m रेस टू n होगा तो n नीचे आता है, तो n नीचे आएगा, ये 3 नीचे, ये 4 नीचे और इसका 7 नीचे आएगा, तो ये y इज इक्वल टू 3 लॉग tan x, यहाँ पे बन जाएगा 4 लॉग, सॉरी प्लस है, 4 लॉग साइन x, और यहाँ पे लॉग 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, समझा, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, अब सिंपल है डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये तो पता है, इसमें 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रख दो। ये रीड करो, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, एक ही स्टेप में डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ध्यान से सोचना। 1/x कर दिया, बट क्या ये x है, नहीं, tan x है, tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x, एक स्टेप में कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो, पहले 4 कांस्टेंट है लिख दिया, log x का 1/x, ठीक है, और sin x जो x है वो sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x लिख दिया एक स्टेप में। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करो, 7 log x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 7 ऐसा आएगा, बट ये x है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 7 का आएगा 0, तो उसको मत लिखो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो फटाफट, ये 3 सेक स्क्वायर अपॉन tan x प्लस ये cos अपॉन साइन को आप cot लिख सकते हो, cot x, और प्लस 7 टू 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि साइन अपॉन कॉस, इसको 1/cos स्क्वायर करो, पर जरूरत नहीं, इनफ है इतना। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये लॉग के अंदर ये प्रॉपर्टी है, लॉग देख के लॉग का फॉर्मूला यूज करोगे, लॉग का डेरिवेटिव ऐसा नहीं करना है। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। अब एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, अब भी देखो मैंने आपको ये बताया था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। ओके, या फिर डबल एंगल भी बोलते हैं इसको। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मुझे 1 माइनस कॉस एक्स दिया होगा तो मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होगा।
ओके, मैं धीरे धीरे एक एक चीज बता रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये बैठा है, वैसे ये भी बैठेगा, ठीक है, ये भी क्लिक हो जाएगा जब भी ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर? माइनस होगा तो 2sin2 x/2, ये x का हाफ करके ऑलवेज, जैसे कि अगर समझो 1 माइनस कॉस 2x दिया तो मैं 2sin2 कितना आएगा x, 2x का हाफ x। सिमिलरली अगर मैंने 1 माइनस कॉस 4x लिखा तो आप बोलोगे 2sin2 4x का हाफ कितना आएगा 2x। समझा? ठीक है, ऑलवेज हाफ करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जो कुछ भी आपको जो एंगल यहाँ पे दिया होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। बट सिर्फ प्लस माइनस वाला नहीं आता है, प्लस वाला भी आता है फॉर्मूला। प्लस वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर प्लस होगा 1 प्लस कॉस एक्स होगा तो 2 cos2 x/2 लिखना। ओके, इसका मतलब माइनस होगा तो साइन आएगा, प्लस होगा तो कॉस आएगा, ठीक है। और ये बहुत यूज होते हैं। अभी तक मैंने 3 फॉर्मूले बताए जो यूज होंगे, ठीक है, अब इनको दिमाग में रखना है। क्लियर? ठीक है, तो समझो यहाँ पे 3x दिया है ना, तो 1 माइनस कॉस 3x जो होता है इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सर बोलोगे सिंपल 2sin2 3x का हाफ करो, 3x का हाफ तो 3x/2 हो जाएगा। समझा? माइनस होगा तो मैं साइन में लिखूंगा, प्लस होगा तो मैं कॉस में लिखूंगा, तो कन्वर्ट करो वैसे, तो लॉग लिखो, ये अंडर रूट में लिखो, 1 माइनस कॉस 3x तो लिखो 2sin2 3x का हाफ 3x/2, यहाँ पे भी ये प्लस है अभी, 2 cos2 3x का हाफ 3x/2, ये समझा? तो उसमें तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखो ये 10 का बेसिक है, साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो ये tan2 3x/2, sin2 अपॉन cos2 tan2, सिंपल। अब ये भी पता है कि बाबा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल बचेगा y = log tan x/2। और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है log tan x/2 के हिसाब से, ठीक है। अब भी सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy/dx। ओके, तो log x के हिसाब से 1/x बन जाएगा 3x/2, बट क्या ये x है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो tan 3x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो dy/dx इज इक्वल टू इसको मैंने कॉपी कर दिया 1/tan 3x/2, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या आता है? sec स्क्वायर x। ओके, सोचो ये x है, नहीं है, तो 3x/2 का फिर से डेरिवेटिव निकालो, दैट इज 3/2, बराबर ना। इसमें x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा। ओके, अब जो मैं करने जा रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई जिस वे से करूंगा वो बहुत बार यूज होता है। ओके, इससे पहले भी यूज कर सकते थे, बट मैं आपको एक डिटेल में बताने जा रहा हूँ अभी। 1/tan के हिसाब से, सॉरी tan के हिसाब से मैं लिखूंगा sin 3x/2 और ये cos 3x/2, ये पहले भी कर चुके हैं हम, ठीक है। sec स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1/cos स्क्वायर x, क्योंकि sec cos का इनवर्स होता है, ठीक है। और ये तो 3/2 एज इट इज है, ये और ये कैंसिल हुआ, इसमें से 2 आगे जाएगा, यहाँ पे क्यों जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला यूज करना है, 2 sin 3x/2 और ये cos 3x/2, ओके, और ये 3 आगे आएगा, तो 3 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा आता है, तो कर दो sin 2 थीटा, 3 sin 2 थीटा के जगह कौन है? 3x/2 ना, तो ये 2 कैंसिल, तो बचेगा 3 sin 3x। और साइन किसका इनवर्स आता है? कोसेक ना, तो कोसेक 3x लिख दो, 1/sin x इज कोसेक x, तो कोसेक 3x। समझा? चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं हाफ ही सॉल्व करने वाला, हाफ पार्ट आपको सॉल्व करना है, इसके जैसा ही है, इसका ही कॉपी है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि इसका हाफ क्या आएगा। देखो log 1 प्लस दिखा तो आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर, और 5x/2 का हाफ क्या आएगा? 5x/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली, 2 × 2 4 बन जाएगा, तो ये 5x/4, तो 5x/2 का हाफ क्या हो जाएगा? 5x/4। सिमिलरली ये माइनस दिखा तो 2 sin स्क्वायर, ये बन जाएगा 5x/4। समझा? ये कैंसिल, तो log ये cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, मुझे लगता है ये cot स्क्वायर बन जाएगा, और ये 5x/4, ठीक है। और log
सिमिलर वे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बचेगा तो सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो कॉट ये 5x/4 रहेगा। ठीक है, आगे का कर सकते हो सेम में। अभी जो सॉल्व किया इसको 1 में लिखो, बाद में कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स वो अप्लाई करो और सेम वे से सॉल्व करके आओ। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते। इसको सॉल्व करते देखो log 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब भी मैंने देखा था कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसके जैसा इसका भी कुछ फॉर्मूला है नहीं होता है। ओके, दिमाग में रखना इसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता है। इसको फिर कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करोगे सिंपल एक रैशनलाइजेशन वाली कंसेप्ट अप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स दिया तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अपोजिट लिखो साइड में, रैशनलाइज करो इसको। 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहता है कि होल स्क्वायर बन जाएगा सिंपल। तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और इसका देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये सुना है कभी? a प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, y लॉग अंडर रूट में इंक खत्म हो रहा है मेरा, हाँ, तो y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 10th में पढ़ा था, इसका आंसर आता है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है ना, तो ये इस तरफ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंपल, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर एक ही है होगा, और ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो सिंपल बचेगा आपके पास लॉग, ये बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आएगा कॉस एक्स। समझा? स्क्वायर रूट कैंसल, तो इतना पार्ट बचता है। तो y इज इक्वल टू लॉग, सेपरेट करो उसको, 1 अपॉन कॉस और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स सेपरेट कर दिया मैंने। ठीक है, और y इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कॉस, को कॉस किसका इनवर्स होता है? सेक का, और साइन अपॉन कॉस क्या आता है? टैन एक्स। अब मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ आराम से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव पहले भी निकाला है इस फॉर्म का, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में फॉर्म रह जाएंगे। हाँ बाबा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं इस वजह से। तो इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स के हिसाब से 1 अपॉन एक्स निकालोगे। ठीक है, और ये एक्स था नहीं था तो इसको लिख दो, डेरिवेटिव निकालना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन ये सेक एक्स प्लस टैन एक्स बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव बोलो, सेक एक्स का आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स बराबर, और टैन एक्स का क्या आता है? टैन एक्स का देखा था सेक स्क्वायर एक्स, इसमें से सेक एक्स कॉमन निकालोगे, पहले भी किया है इसको, तो बचेगा टैन एक्स और यहाँ पे बचेगा सेक एक्स, और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब बोलो क्या होगा? ये पहले किया है, याद आ रहा होगा, ये कैंसिल सेम ही है, तो सिंपल बचेगा सेक एक्स। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 16, 17, 18 एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो इसमें से 16 में सॉल्व कर देता हूँ। आपको ये दो होमवर्क करने, इसको और इसको आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको देखो, लॉग है, लॉग दिखता है पर ये देखो अंदर वाला पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वही रूल, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन में, और पावर होगा तो नीचे लाएंगे, वही सेम रूल लगेगा। तो यहाँ पे सोचो ये कि ये m है और ये n है, तो m इंटू n अप्लाई करोगे तो ये log m लिखो, log m प्लस log n, n क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 और अंडर रूट में 2x³ माइनस 4, रेस टू कितना है? 3/2। क्लियर? अब पावर वाला कंसेप्ट अप्लाई करो, लॉग में पावर क्या होती है? नीचे आती है, ये भी पावर यहाँ पे नीचे आएगी, तो y इज इक्वल टू ये 2x log 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3/2 log x² प्लस 5 अपॉन 2x³ माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अब सोचो, इसको कुछ नहीं कर सकते, और ये फोकस करना कि ये log 4 जो है कांस्टेंट है। देख बताऊंगा क्यों मैंने बोला, पहले तो इसको कॉपी करो, कॉपी कर दिया,
ये 3/2 भी कॉपी कर दो और यहाँ पे ब्रैकेट रखो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे m/n यूज करने जा रहा हूँ। m/n में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है लॉग का। तो लॉग m के जगह कौन है? x² + 5 माइनस लॉग n के जगह कौन है? 2x³ - 4 रूट वाला। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, समझो ये चीज़। ये तो कॉपी होगा, ओके, ये फटाफट कॉपी कर देता हूँ। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा और यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ। तो लॉग, ये शायद आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कर दिया। ओके, क्या कर दिया? सिंपल है। स्क्वायर रूट मतलब पावर में कितना होगा? 1/2। स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर में 1/2। 1/2 इस तरफ आया, सिंपल है, समझा? ठीक है, अब डेरिवेटिव्स निकालो। डेरिवेटिव्स निकालने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, शायद ऊपर वाला रफ करना पड़े, देखते हैं। ये dy/dx, हाँ। अब मैंने क्यों बोला था? log4 कांस्टेंट है, log x के हिसाब से डेरिवेटिव्स नहीं निकालोगे। log4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, वो भी 2 भी बाहर है, तो 2 log4 ये बाहर जाएगा। सिंपल बचेगा कौन? x, और x का डेरिवेटिव्स कितना आता है? 1। तो मत लिखो उसको, या फिर ऐसे लिख सकते हो, x का डेरिवेटिव्स 1। समझा? सिमिलरली यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। log x का डेरिवेटिव्स क्या आएगा? 1/x। बट क्या ये x है? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव्स x² का डेरिवेटिव्स कितना आएगा? 2x, और 5 का 0, भूल जाओ 5 को, माइनस ये हाफ लिख दिया। log x का डेरिवेटिव्स 1/x, ओके। बट क्या ये x है? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव्स कितना आएगा? 2x³ का 3 2 6 x का स्क्वायर, और 4 का 0, 2 1 2 3 खत्म। यहाँ तक रुक सकते हो, समझा ये पूरा पार्ट? ओके, सिंप्लीफाई करना होगा तो ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट दिए 2 क्वेश्चन बचे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। u/v से सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है? इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19, y = 25 log sec x माइनस ये 16 log 4 tan x। ओके, देखो एक के ऊपर ये पावर दिए, बट पता है आपको, ये एक कंसेप्ट बताया था, log a में a। ओके, ये क्यों मेरे दिमाग में आया? क्योंकि देखो इसका बेस 5 है, और 5 और 25 का कुछ तो रिलेशन है। पता है आपको क्या रिलेशन है? सिमिलरली इसका बेस क्या है? 4 है, और ये 16 है। 4 और 16 का भी रिलेशन आपको पता है। तो क्या करोगे? जो रिलेशन पता है वो अप्लाई करोगे। ये 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर, और आगे log बेस 5 sec x। ये समझा? ठीक है, ये 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और आगे log बेस 4 tan x, ये भी समझा होगा। ठीक है, अब क्या करोगे? m⁻n याद है ना, ये n log m = log m⁻n। मैं क्या करता था, इसको यहाँ पे लेके आता था, बट मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, वाइस वर्सा सेम। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा। ओके, तो ये 5 log बेस 5 sec x द होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली माइनस 4 log बेस 4 tan x द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कट हुआ, ये भी कट हुआ, कैंसल नहीं करना है, सिर्फ कट हुआ एज्यूम करो वो। ये बन जाएगा sec x द होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा tan x द होल स्क्वायर। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि sin स्क्वायर x और sin x द होल स्क्वायर सेम चीज होती है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ये क्यों बताया? क्योंकि आपने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर x = व्हाट? sec स्क्वायर x। तो अगर tan स्क्वायर x इस तरफ आता है तो 1 = sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बोल रहा हूँ मैं? 1। यही दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसके जगह क्या लिखोगे? 1। y = 1, डेरिवेटिव्स नहीं आया। अब डेरिवेटिव्स निकालो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx = कितना बन जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0। एकदम सिंपल था ये क्वेश्चन, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क करना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 8 ये सॉल्व करने वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना।
ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।